हेलो। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के रखा हुआ है। अभी बैंक निफ्टी के अंदर क्या हमें नजर आ रहा है, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे पास नजर आ रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है ना हमारे पास में 45,245 का। अब यहाँ से मार्केट्स क्या करते हैं, मार्केट्स यहाँ से ऊपर तो निकल जाते हैं, उसके बाद में मार्केट्स बड़े बड़े कैंडल्स बना देता है, जिससे मार्केट्स के अंदर की जो वोलेटिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब वोलेटिलिटी इंक्रीज होना मतलब क्या, देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग 400 के आसपास से ये सीधा सीधा नीचे आ गया है 250 के पास। ठीक है। अब ये एक ही कैंडल अगर आप देखोगे तो ये 400 पे है और यहाँ पे 240 पे है। तो एक कैंडल अगर 250 पॉइंट्स, 200 से 250 पॉइंट का अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, क्या इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड कर पाओगे इतने बड़ी कैंडल्स के अंदर। अगर आप ट्रेड कर पाओगे तो बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके अंदर होता क्या है ना, कि ये जो बड़े मोमेंटम होते हैं ना, इसके अंदर आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। अभी क्विक डिसीजन का मतलब होता यह है कि आपको क्विकली एंट्री करना पड़ता है, क्विकली एग्जिट करना पड़ता है। क्योंकि उसके, देखिए आप यहाँ पे जो मार्केट है वो क्या कर रहे हैं, वो है कंफ्यूज मार्केट। ठीक है। तो कंफ्यूजन वाले मार्केट्स के अंदर ना तो हमें कोई डायरेक्शन मार्केट की पता चलती है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या तो मार्केट नीचे आने वाला है। ये मार्केट्स जब लाइव चलते हैं तब आप खुद से एक बार एनालिसिस करके देखिएगा कि आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ में भी आती है या नहीं आती है। कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, मार्केट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, मार्केट्स का लॉजिक क्या हो रहा है, कुछ कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा जब आप लाइव मार्केट में जाओगे। और लाइव मार्केट में एनालिसिस करना ही तो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। जब तक आप लाइव मार्केट में एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आप यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं पाओगे। ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब उसके बाद में अभी जो बैंक निफ्टी क्लोज कर चुका है, तो बैंक निफ्टी को अभी ऊपर जाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं तो वो देखेंगे। अभी बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग हो चुका है वो इन लेवल्स के पास हो चुका है, रेजिस्टेंस के पास। तो अगर बैंक निफ्टी 45,280 के लेवल्स को डाउन साइड में ब्रेक करता है तो हमारे पास लेवल्स निकल के आएंगे 45,160 का, 45,120 का एंड 45,040 का। तो ये दोनों तीनों लेवल्स हमारे पास डाउन साइड के निकल के आ सकते हैं निफ्टी बैंक के अंदर। अब देखिए इसका जो लाइव मार्केट के अपडेट होते हैं वो ऑलरेडी हमने किया हुआ है यहाँ पे हमारे टोटली फ्री टेलीग्राम चैनल में। तो अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं किया तो आप भी यहाँ पे आकर के जो है ज्वाइनिंग कर सकते हो। लाइव मार्केट के अंदर हमने यहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, क्या होती है, हर एक चीज़ यहाँ पे अपडेट किया हुआ था। देखिए जिस तरीके से हमारे लॉसेस यहाँ पे हो रहे थे, लॉसेस भी अपडेट कर दिया गया था, उसके बाद में हमारा लॉसेस टू प्रॉफिट कन्वर्ट हो चुका था हर एक चीज़। तो वो सब चीज़ लाइव मार्केट्स के अंदर हमने अपडेट यहाँ पे कर दिया था। ये हमारे प्रीमियम मेंबर्स के स्क्रीनशॉट भी है, इनका भी प्रॉफिट काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे हो चुका था। अब यहाँ पे ये जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल होता है ना, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो लगभग 15,000 प्लस मेंबर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आकर के ज्वाइनिंग कर सकते हो। ओके। अब इसका लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड ये टोटली फ्री है। अब यहाँ पे देखिएगा ये इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है हमारे पास, अगर ये लेवल्स ब्रेक डाउन होते हैं, मतलब कि अगर नीचे की साइड में ब्रेकआउट हो जाते हैं, तो जो टारगेट बोला है 40,400 का, 45,040 का। ठीक है। तो ये वाले टारगेट्स आपको आसाम से देखने मिल सकते हैं 4540 का। उसके बाद अब अगर इसे ऊपर की डायरेक्शन में ब्रेक करना है तो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये लेवल्स रहेगा ऊपर की डायरेक्शन में 45,360। मार्केट को इन लेवल्स को ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद में हम जा कर के डिसीजन ले सकते हैं कि हमें ऊपर की डायरेक्शन का ट्रेड यहाँ पे प्लान करना चाहिए या यहाँ पे नीचे के साइड का ट्रेड हमें प्लान करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट का मोमेंटम हुआ ना कल के दिन, मैंने आपको वीडियो अंदर क्या बताया था कि मार्केट आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि मार्केट जो मोमेंटम दे रहा है वो लगभग स्टार्टिंग में दे रहा है, उसके बाद मार्केट ज़्यादा मोमेंटम नहीं कर रहा है, मार्केट साइडवे हो रहा है। देखिए मार्केट ज़्यादा बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, मार्केट 110% साइडवे मूव कर रहा है। यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट तो करता है लेकिन मार्केट क्या करता है, वापस ट्रैप कर लेता है। जैसे ही यहाँ पे लोगों की एंट्री हो जाती है मार्केट तुरंत नीचे आ जाता है एंड सबके एसएल एक झटके के अंदर वो हिट करवा देता है। ओके। हमारा भी मॉर्निंग में उसने एसएल हिट करवा दिया था, लेकिन बाद में जब हमने अपडेट दिया तो उसने ज़बरदस्त हमें टारगेट दे दिया था जिसके अंदर हमारा फुल टू प्रॉफिट हो गया था। मतलब जो लॉसेस हुआ था, लॉसेस तो हो गए हमारे कन्वर्ट फुल टू प्रॉफिट्स के अंदर। तो ये जो मोमेंटम होती है ना, वो कैसे कैप्चर करना होता है, उसके लिए लॉजिक क्या होता है, वो सब आपको सीखना पड़ेगा। अब सीखने के लिए हम सब यहाँ पे डेली वीडियोस अपडेट करते हैं यूट्यूब चैनल में, लेकिन आप लोग वो देखते नहीं हो, आप लोग उसे सीखते नहीं हो। इसलिए आपको एंट्री कहाँ करना चाहिए, एग्जिट कहाँ करना चाहिए, वो समझ में नहीं आता है। देखिए ये जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है ना, यहाँ पे है, ये यूट्यूब चैनल है बेसिकली। यहाँ पे 32,100 प्लस मेंबर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप भी यहाँ पे आकर के ज्वाइनिंग हो सकते हो। अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है।
अभी ये जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी अगर ये जोन के अंदर फंस चुका है पूरी तरीके से, तो आपको क्या लगता है, क्या बैंक निफ्टी आपको इजीली प्रॉफिट करके देगा? तो इसका जवाब है नो। बैंक निफ्टी आपको कभी भी आसानी से प्रॉफिट करके नहीं देगा। लेकिन जब बैंक निफ्टी इस तरीके से जोन के अंदर फंस जाता है तो फिर आपको प्रॉफिट कहाँ पे मिलेगा? तो पहली बात तो यह है कि इस तरीके से प्रॉफिट करना मुश्किल सी बात हो जाती है। ना आप यहाँ पे लॉजिक लगा पाओगे कि मार्केट्स ऊपर जाने वाली है या फिर मार्केट्स नीचे जाने वाली है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कैंडल्स बहुत बढ़िया है एंड यहाँ से मार्केट्स एक्चुअल में डाउनफॉल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मार्केट्स डाउनफॉल। मार्केट यहाँ तक आता है, मार्केट यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सा सस्टेन करके नीचे भी जाता है, लेकिन मार्केट्स क्या करता है, दो टाइप का गेम खेलता है। एक तो सी गेम, दूसरा पी गेम। अब ये सी गेम के अंदर यहाँ पे बहुत से लोगों को वो ट्रैप करता है। 110% वो बहुत से लोगों को यहाँ पे ट्रैप करवा लेता है। उसके बाद वो करता है पी वालों का गेम। अब पी गेम वो उसका चालू होता है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, एंड ये जो कैंडल आपको नजर आ रही है उसके पूरा यहाँ तक वो कैंडल होती है रेड, एंड आखिर में जाकर के क्लोज कर देता है वो सेंटर में। लेकिन यहाँ पे होता ये है कि वो कंफ्यूजन मोमेंटम में यहाँ से लेकर के यहाँ तक हेवी क्वांटिटी के अंदर पुट राइटिंग हो जाती है। तो इससे ये हो जाता है कि पुट साइड में अगर ज़्यादा लोग आ गए तो वापस उनको ट्रैप करने का मौका मिल जाता है। अब ये ट्रैपिंग का मोमेंटम उनको मिलता है यहाँ पे सीई वालों में, ठीक है। तो जो भी सीई वाला यहाँ पे अपना प्रॉफिट को होल्ड करके बैठा होगा, उनको सबको वो ट्रैप कर लेता है। अब जब यहाँ पे सीई एंट्री हो रही है तो ये देख करके पी वाला थोड़ी ना चुप बैठने वाला है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर निकलता है वापस मार्केट को नीचे खींच लिया जाता है। और ये बहुत फास्ट होता है, मतलब यहाँ पे आपको स्लो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट बना है वो बहुत बड़ा प्रॉफिट बना हुआ है। और जैसे ही मार्केट नीचे खींचा जाता है, मार्केट को तुरंत ऊपर लिया जाता है, वापस उसे नीचे खींचा जाता है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है वो समझो। यहाँ पे सीई, ठीक है, और पीई। तो सीई वाले एंड पीई वालों दोनों को बस यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो जो डिस्ट्रॉय का जो मोमेंटम है यहाँ पे, वो कभी फास्ट है, कभी वो स्लो है, एंड आपके अपोजिट है। आप जो सोचोगे उसके अपोजिट चल रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगा तो मार्केट ऊपर जा रहा है, एंड अगर आप सोच रहे होगे कि मार्केट नीचे जा रहा है तो मार्केट नीचे ही जा रहा है, लेकिन ऊपर भी जा रहा है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला मोमेंटम होता है, एंड ये ही समझना इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है मार्केट्स में। जब तक आप ये नहीं समझोगे तो कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। और यहाँ पे देखिए ये कैंडल्स ज़रा ठीक से ऑब्जर्व करिए, आप क्या समझ आ रहा है। ये कैंडल कुछ मिनटों में, कुछ पलों में ऊपर नीचे किया है। अब ये चार्ट मैंने हमारे फ्री ग्रुप के अंदर अपडेट कर दिया था, एंड वहाँ पे बताया था मैंने कि आज आपका हीरो एंड ज़ीरो लेकर के कोई मतलब नहीं है, उसे ज़ीरो ही होना है। एंड फाइनली वो ज़ीरो ही हो जाता है। अब ये कैसे? क्योंकि ये लॉजिक देखिए आप, ये कैंडल देखिए, ये कैंडल देखिए, उसके बाद मार्केट वापस वहाँ तक उससे ऊपर भी गया, लेकिन जिसने यहाँ पे परचेस किया वो गया ज़ीरो। उसका प्राइस वैल्यू हो गया ज़ीरो, लिटरली ज़ीरो हो गया। तो वो करेगा ही क्या करेगा बताइए। तो ये सब चीज़ें आपको कब समझ में आएगी? जब आप एक्चुअल में ट्रेड करोगे। आपको बहुत आसान लगता है ट्रेड करना, लेकिन बैंक निफ्टी को ट्रेड करना इतना आसान नहीं है। बैंक निफ्टी को जब आप ट्रेड करते हो, बस आप बैंक निफ्टी को नहीं ट्रेड कर रहे हो, इसके साथ जितने कंपोनेंट है आप उन सबको ट्रेड कर रहे हो, प्लस उसके आप ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे हो। तो ये और भी ज़्यादा रिस्की है, एंड इसके ऑप्शन किसके साथ रिएक्ट करने वाले हैं? इसके जो कंपोनेंट ऑप्शन है उसके साथ में। ओके, और कंपोनेंट ऑप्शन किसका? तो ये बैंक निफ्टी जो हिला रहा है उसका। समझ रहे हो? अगर समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर वापस 2-3 बार वीडियोस को देखिए। एक्चुअल में रोज़ वीडियोस को देखिए, तब जा करके समझोगे। एक दिन के वीडियोस से कुछ नहीं समझ पाएगा आप। उसके साथ में ऑप्शन चेन का भी डेटा, आपने नाम तो सुना ही होगा, ऑप्शन चेन। तो ये भी समझा करो। जब तक ये समझोगे नहीं तो मुश्किल सी बात है। एंड जिस तरीके से अभी मार्केट बिहेवियर चल रहा है, जिस तरीके से मार्केट्स अभी चल रहे हैं, वो साइडवे प्लस एसएल हंटिंग के ज़्यादा चल रहे हैं। तो इसलिए लाइव मार्केट में जो भी अपडेट रहेगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में। तो यहाँ पे अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं किया है तो फटाफट आकर के ज्वाइन कर लीजिए, ये टोटली फ्री है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑप्शन की एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ से हो सकती है, जहाँ से अपर साइड के व्यूज़ प्लस डाउन साइड के व्यूज आपको देखने मिल सकते हैं। एंड वो भी एडवांस में बताने वाला हूँ एक दिन पहले ही। तो वो नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली चेक कर लेना, यूट्यूब में अपडेट हो जाएगा।
तो ये फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पे जा करके सर्च करिए एंड इसके अंदर ज्वाइनिंग आप कर सकते हो।